हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की जो है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट है। और इसको समझने के लिए हमें वीडियो को पूरा समझना होगा, देखना होगा। अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो आप पूरी वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, तो उनको भी जाके आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई कार्ड में और वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो पूरक है, यानी कि पूरा करता है। दो आइटम जुड़ के अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी कि दो एंगल्स जुड़ के अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। ठीक है, चाहे वो 1 + 89 करके 90 आए, चाहे 45 + 45 करके 90 आए, तो दोनों ही केस में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दोनों को जोड़ने पे 90 आ जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो यही कंसेप्ट है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में अपन को पढ़ना है। तो क्या होता है बेसिकली इस कंसेप्ट के अंदर, अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा हो पहले, तो यहाँ पर एक रैट चाहिए अपने को। ठीक है, उसका नाम ABC दे देता हूँ यहाँ पे। ये 90 डिग्री बी एंगल अगर 90 हो, यानी कि एक एंगल तो 90 होगा रैट के अंदर, रैट यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 हो गया तो बचे हुए दो एंगल रह जाते हैं, उनका एंगल सम जो होता है वो 90 होता है। देखिए कैसे, हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम A + B + C एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर एक 90 हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो बचे हुए क्या कितने हो जाएंगे, सिंपल सा रूल है, A + C रह जाएगा और ये 180, 90 उधर जाएगा और 90 माइनस तो बचेगा 90। तो A और C का जोड़ होना चाहिए 90, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अब देखिए, जो मैं आप कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा उसका इस्तेमाल होगा अगले चैप्टर में, चैप्टर 9 के अंदर। और कौन से क्वेश्चन में आपको पता हो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए, यहाँ पर एक एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ कैंसर एंगल हो गया। देखिए, बोलने को तो C भी बोल सकते हैं, इसको A बोल सकते हैं, मगर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें थीटा का इस्तेमाल ना हो तो कुछ अधूरा अधूरा लगता है। तो ऐसे ही मैथमेटिशियन ने सोचा होगा। तो यहाँ पे थीटा हो तो ये बचा हुआ कितना है, अभी हमने पढ़ा है एंगल A और एंगल C जो होना चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। तो अगर एंगल A थीटा है तो एंगल C कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये उधर गया ना, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो अपने को अब इसी को इस्तेमाल करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में पुट करके देखना है। ठीक है, तो उससे क्या फॉर्मूले जनरेट होते हैं, तो चलिए उसको समझते हैं। ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ अपने को पता है कि अगर अपने को साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, तो इसका बेसिक फंडा हम सीख चुके हैं, हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में कि साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज से होता है, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो चचा बता के चले गए हैं पहले ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ ये होती है, इनकी रेशोज़ निकालोगे तो साइन कॉस टैन की वैल्यू आएगी, तो वो उनका पर्टिकुलर एंगल पे एक वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं कोई एंगल भरूँ तो उसको भरना ज़रूरी है उस एंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो डिफाइंड होगा उस रिस्पेक्टिव में जिस एंगल को हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज या बेस चूज़ होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि A को निकालना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ साइन थीटा लिखूँगा। ठीक है, तो साइन A या साइन थीटा, ठीक है, उसको लिख कर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा BC। ठीक है, अब कोई पूछे कि ये कैसे आ रहा है, तो यार प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हो आप हमारी, और वहाँ पे हमने बता रखा है अच्छे से। हाइपोटेन्यूज ये 90 के सामने वाली यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होती है BC अपॉन में AC। कॉस थीटा निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है जो कि, और वो है यहाँ पर बेस कौन सा हो गया थीटा के हिसाब से, ये बेस हो गया AB, और हाइपोटेन्यूज वही हमेशा AC रहेगी। टैन थीटा आपका हो जाएगा, ये टैन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या था, BC था, और बेस क्या था, AB था। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आई। ठीक है, तो यहाँ पर साइन कॉस टैन की वैल्यू मैं ये कैलकुलेट कर चुका हूँ और इनकी ये पर्टिकुलर रेशियोज़ आ चुकी हैं। अब इसी तरह से अगर मैं सिमिलरली साइन का जैसे कि चचेरा भाई निकालूँ कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा निकालूँ, तो वो क्या है होता है, उसका उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। जस्ट इसको उल्टा करना है AC अपॉन में
BC। कॉस का निकालूँ सेक थीटा, ठीक है, वो उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, वो हो जाएगा आपका AC अपॉन में, अरे सॉरी गलती से यहाँ पे AC अपॉन में AC लिख दिया, AB अपॉन में AC हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर AC अपॉन में AB हो जाएगा, और tan का उल्टा निकालोगे तो कॉट बनेगा, कॉट थीटा बनेगा, वो होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, tan का उल्टा, ये AB अपॉन में BC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। अब देखिएगा इसकी, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में जब निकालूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी वो अपने को देखना है, और उसी के रेफरेंस से अपने को फॉर्मूला जनरेट होगा, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि इसकी रेफरेंस से कैसे फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन C निकालने वाला हूँ, तो साइन C क्या था हमारा, C एंगल को किस नाम से दे दिया था हमने, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकलेगा साइन 90 माइनस थीटा, वो क्या वैल्यू निकाल रहा है। अब इसके हिसाब से देखूंगा तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, वो बनेगा AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो कि है AC, ठीक है। और यहाँ पर फिर कॉस C निकालूंगा तो वो बनेगा कॉस 90 माइनस थीटा, वो आपका हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे इसके इस एंगल के हिसाब से बेस ये BC हो गया और हाइपोटेन्यूज आपका AC हो गया। इसी तरह से tan C निकालोगे आप, यानी कि tan 90 माइनस थीटा निकालोगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब इसको, tan 90 माइनस थीटा निकाल रहा हूँ तो वो बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बनेगा AB और बेस क्या बनेगा BC, ठीक है। सिमिलरली अब आप निकाल सकते हैं, बस वैसे हम पढ़ चुके हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो डायरेक्टली भी हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर आप देख के भी लिख उतारेंगे तो सेम ही रहेगा, AC अपॉन में AB, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा निकालोगे तो वो आएगा आपका AC अपॉन में BC, ठीक है। और एक टर्म और रह गई, थोड़ी सी यार जगह की प्रॉब्लम है, सॉरी। तो अभी थोड़ी जगह की प्रॉब्लम चल रही है, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा ही समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के। और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा निकालता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वो सॉरी tan की नहीं कॉट की। तो कॉट 90 माइनस थीटा निकालता हूँ तो क्या आती है BC अपॉन में AB, ठीक है। तो BC अपॉन में AB आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हम देखना शुरू करेंगे कि कौन किसके रेफरेंस में इक्वल आता है, ठीक है, कौन किससे मेल खाता है। अब देखेंगे यहाँ पर जो साइन थीटा था, ठीक है, यहाँ पे जो साइन थीटा था यहाँ पर वो था BC अपॉन में AC। यहाँ पर इसको देखिए ये, ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर आ रहा है। तो यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि BC अपॉन में AC आ रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी BC अपॉन में AC आ रहा है। तो उसका मतलब क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना, ठीक है। अब देखता हूँ मैं कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है, AB अपॉन में AC। तो AB अपॉन में AC बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और tan 90 माइनस थीटा, ओ सॉरी tan थीटा किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर आ रहा है। तो BC अपॉन में AB, और यहाँ पे भी BC अपॉन में AB। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है, यानी कि ये एक्सप्रेशन दोनों बराबर होगा, यानी कि tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा के, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। तो इनकी ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा के। इसी तरह से सिमिलरली आप सारे चेक कर लो, वो भी ऐसे ही बनेंगे। कॉसेक थीटा बराबर बनेगा सेक 90 माइनस थीटा के, ठीक है। कॉसेक थीटा बनेगा सेक 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ पर ये और ये बराबर, सेक थीटा बनेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये आपका बराबर, और tan 90 माइनस थीटा बनेगा कॉट थीटा के बराबर, ये आपका इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये एक एंगल दूसरे एंगल पे बेस्ड है, या फिर हम कह सकते हैं एक दूसरे पे
एक दूसरे से जुड़ाव है इनका, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है और 10th तक हमें यही समझना है कि एंगल 90 तक ही होते हैं। उसके फर्दर आगे हम 11th में समझेंगे जो मैथ लेंगे, तो उनमें ये होगा कि आगे समझने में आएगा कि कैसे एंगल्स की वैल्यू निकलती है, कैसे एंगल को समझा जा रहा है। अभी फ़िलहाल हम यही समझ रहे हैं कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक ट्रायंगल के अंदर, और वो दोनों कैसे दूसरे रेशो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर एक रेशो दूसरी रेशो के इक्वल है तो वो कैसे है। ठीक है, यानी कि किसी की कुछ वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के अपने आप बराबर आती है एक पॉइंट आने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है। तो यार यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जगह की, तो मैंने एडजस्ट करके किया है, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को प्रॉब्लम हुई समझने में, बट मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्दी एक बड़े बोर्ड के ऊपर आने की। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रिलेशंस हैं वो मैंने लिख दिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के। तो देखिए हमने यही देखा है अभी कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आया, कॉस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आया साइन थीटा के, टेन 90 माइनस थीटा बराबर आया कॉट थीटा के, कॉट 90 माइनस थीटा आया टेन थीटा के बराबर, कोसेकेंड 90 माइनस थीटा आया सेक थीटा के बराबर, और सेक 90 माइनस थीटा आया कोसेकेंड थीटा के बराबर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है वो बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होती है, बच्चे सबसे ज़्यादा यहीं कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस करी है। देखिए अभी हमने ये सीखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो है ये रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं साइन थीटा जो होता है 1 में कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और यहीं पे कोसेकेंड थीटा को लिखेंगे तो वो 1 में साइन थीटा के बराबर होता है। तो कुछ ऐसे रिलेशन अभी पढ़ के आए हैं जिनकी दोनों की मल्टीप्लाई 1 होती है। ठीक है, तो एक दूसरे पे इन्वर्स होते हैं, तो ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन कभी कभी कोइंसाइड कर जाता है, मिसमैच हो जाता है, और इसकी जगह ये लिख देते हैं, इसकी जगह ये डाल देते हैं। तो यहाँ पे गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि यहाँ पे गलती होने के चांसेस ना हों। तो ध्यान से समझिएगा इसको, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ एंगल 90 में से अगर माइनस हो तब ऐसा लगाना है। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन लिखा। अब अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे उसमें होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जगह अब होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी कि दो कोई ऐसी टर्म पकड़ेंगे, टर्म मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को पकड़ेंगे जिनका स्क्वायर करके प्लस या माइनस करने पे आंसर आता है 1, तो इसलिए उनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बोला जाता है। मगर उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें उसे सॉल्व करना हो तो हम क्या करें। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे देखना है, देखिए इस तरह इस वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या कंसेप्ट आता है, या तो आपको डायरेक्टली किसी एक वैल्यू पे आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, जैसे कि साइन 45 है, अपने को पता है ये 1/√2 होता है, मगर इसके अलावा अगर साइन 46 दे दे तो अपने तो नहीं सीखा, अभी तक साइन 46 कितना होता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, और यहीं पे ये वाला टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है 10th क्लास के लिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक सैम्पल दिखाता हूँ कि क्या चीज़ हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे साइन 20 डिग्री लिखा हो तो उसको मैं शक्ल बदल सकता हूँ उसकी। तो यहाँ पे सारा खेल जो है शक्ल बदलने का ही है, उस एक्सप्रेशन को दूसरे की फॉर्म में ला दो कि वो कटा जाए, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 20 को और दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे समझने का ये खेल है कि देखिए यहाँ पे 20 को ऐसी फॉर्म में लिखिए कि वो ऐसे क्या घटाए जाए 90 में से कि ये 20 आ जाए। 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 20 आ जाए। तो अपने को पता है कि 90 में से अगर 70 घटा दूं तो 20 आता है। तो इसी तरह की फॉर्म में आपको लिखना है। तो यहाँ पर साइन को बाहर ऐसे ही देने देंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, शुरू करेंगे यहाँ पे काम। ठीक है, साइन 20 को अंदर रख के 90 में से अगर मैं 70 घटाऊँ तो यहाँ पर क्या आएगा 20। ठीक है, अगर मैं इस स्टेप को वापस लेना जाना चाहूँ तो जा सकता है, हाँ जा सकता है, क्योंकि 90 में से 70 जैसे ही घटेंगे तो 20 आएगा। इसलिए इसको इस तरह से मैंने लिखा है कि ये गलत ना हो, कभी कोई इसके गलत ना प्रूव कर पाए, क्योंकि कभी भी हम लिखेंगे इसको तो हमेशा प्रीवियस आंसर ही आना चाहिए इस केस में।
ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 70। अब ये खेल और मज़ेदार होगा क्योंकि अब केस इंट्रोड्यूस होगा इनका। अब आपको इसका रोल डालना है। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस टीटा, साइन 90 माइनस टीटा कॉस टीटा के बराबर होता है। तो 90 में से टीटा कुछ भी हो, देखो यहाँ पे टीटा 70, कोई ये ना पकड़ के बैठ जाना कि टीटा 20 है। इस हिसाब से इस सर्कमस्टेंसेज में अब टीटा 70 बन रहा है। तो साइन 90 माइनस टीटा, टीटा अगर यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 90 माइनस टीटा का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे होगा कॉस टीटा। कॉस टीटा क्या था? 70, कॉस 70। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। और भी हम वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे पॉसिबली जितनी जल्दी आप पाएँ, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही है टाइम पे, तो आई एम रियली सॉरी, मगर कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द ट्रैक पे आने की। और इसी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे, तो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ओवर एंड